अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अलमक्का टेक एंड बिजनेस। अब दुनिया भर से हमारे तमाम व्यूवर्स को नाइट मार्केट अपडेट में बहुत बहुत खुश आमदीद। तो दोस्तों, आज था कारोबारी हफ्ते का तीसरा दिन और लगातार ये तीसरा डाटा मार्केट में रिलीज़ हुआ और लगातार इस डाटे ने मार्केट को हिट किया। ऐसा बहुत रेयर होता है क्योंकि हफ्ते के अगर 5 दिनों में 3 दिन भी डाटा आना हो तो कोई एक ऐसा डाटा ज़रूर रिलीज़ होता है जो मार्केटों के हक में होता है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। जैसे ही जून का आगाज़ हुआ है, हम यहाँ पर क्रिप्टो मार्केट को और कमोडिटीज़ की मार्केट को पिटता हुआ देख रहे हैं। यानी कि अगर जून के आगाज़ में ये हाल है तो फिर एक बात अपने पल्ले बांध लें कि फिर जनाब जो केवन वॉश होंगे 16-17 की जो उनकी एफओएमसी की मीटिंग आ रही है, वो शायद कुछ और ही रंग लेकर के आए। ये भी कहा जा सकता है कि इन डाटास को शायद प्री मार्केट का जो क्रैश है उससे यहाँ पर हमारे सामने ला के खड़ा कर दिया गया है। उनकी स्पीचेस में मे बी रिजल्ट कुछ और हों, वो क्या होंगे वो तो आने वाले दिनों में ही हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यूएस एडीपी नॉन फार्म जो एम्प्लॉयमेंट डाटा था वो आज मार्केट में हुआ है रिलीज, और तब से लेके अब तक मार्केटें यानी कि कोई भी मार्केट, इवन के क्रिप्टो मार्केट, वो अपनी सपोर्ट बनाने से कासिर है। तो एक झलक दोस्तों यहाँ पर इसकी हिस्ट्री पे ज़रा हो जानी चाहिए। मैं चाहता हूँ कि ऑडियंस को पता चले कि एडीपी डाटा मार्केट को हर मुतासर कैसे करता आया और अब मुतासर कैसे कर रहा है। देखिए गाइस, जनवरी 7 तारीख 2026 को यानी कि एक्सपेक्टेशन से नीचे नीचे डाटा आता रहा। जो भी रेड इंक के अंदर आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है वो मार्केट के हक में था, और जो ग्रीन इंक में है वो इस वक्त मार्केट के हक में आपको नहीं देखने को मिल रहा। तो इसी तरह जनवरी फरवरी मार्केट के हक में रहा, और अब देख रहे हैं मार्च से ये सिलसिला जारी है और हमें पता चल रहा है कि एम्प्लॉयमेंट जो एडीपी एम्प्लॉयमेंट है वो स्ट्रॉन्ग आ रही है। कभी 63,000, ये देखें, कभी 62,000, फिर 109 इसलिए आई कि एक्सपेक्टेशन फोरकास्ट 118 की थी। लास्ट में आते हैं जो आज हुआ है मार्केट के साथ, 1,18,000 की एक्सपेक्टेशन थी, 1,22,000 आई। तो ये रिपोर्ट जो है फिर से एक मरतबा ये बात साबित कर गई कि जो नौकरियों के मौके हैं वो कम होने की बजाय बढ़ रहे हैं। अब मुझे ये समझ नहीं आ रही कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जहाँ पर दुनिया भर में बेरोज़गारी फैल रही है, बेरोज़गारी खाली ऑयल या जियोपॉलिटिक्स की वजह से नहीं फैल रही। देखें, और भी बड़ी वजूहात होती हैं। हर कंट्री के अपने ज़ाती मसाइल भी होते हैं। उन मसाइलों को दरमियान में रख के भी बात करें तो ये डाटा समझ में नहीं आता, बावजूद इसके कि एआई ने दुनिया में अच्छी खासी जो कि है दोस्तों बेरोज़गारी फैला डाली है। फिर भी इसको प्रमोट किया जाता है पूरी दुनिया, और हर बड़े से बड़ा कंट्री इसको अपनी ज़रूरत के लिए अब इस्तेमाल करने लग गया है। तो सवाल ये पैदा होता है कि भाई, एक तरफ आप खुद एक चीज़ लेकर आते हो और दूसरी तरफ उसकी आप बुराई करते हो, कहते हो जी कि इससे बेरोज़गारी बढ़ेगी, तो फिर ये कौन लेके आ रहा है। लिहाजा फ़िलहाल इस 3 जून के डाटे ने मार्केट को किया है सरप्राइज़, और मार्केट अब इस सरप्राइज़ को पूरी तरह भुगत रही है। ऐसे में एक और बात मत भूलिएगा कि इस डाटा का इम्पैक्ट भी अगले 24 घंटे तक रहने वाला है। अब कल है दोस्तों इनिशियल जॉबलेस क्लेम का दिन, और ये खाली इनिशियल जॉबलेस क्लेम नहीं है, इसमें यूएस की जीडीपी ग्रोथ रेट भी सामने आएगी। ठीक है जी, यही एक डाटा बाकी रह गया है जो शायद मार्केट को दोबारा अपने पाँव पे खड़ा करने के काम आ सके। इतना दोस्तों जोल्ट डाटा जो कि है इंडेक्स को स्ट्रॉन्ग नहीं कर सका जितना आज हमारे सामने एडीपी डाटा ने इस मार्केट को किया है स्ट्रॉन्ग। यानी कि 99.53 पे पहुंच गई है बात DXY इंडेक्स के लिए। हालांकि हम 99.28 और 99.14 से आगे जा नहीं पा रहे थे। तो ये एक ज़बरदस्त शॉट मारी है मार्केट ने, ठीक है जी, और इंडेक्स के हक में बात हुई है। दूसरी तरफ हमने देखा जी कि स्टॉक मार्केटें भी पंप हो रही हैं, सुभान अल्लाह, ठीक है जी, तो वो भी बढ़ रही हैं। इधर DXY इंडेक्स भी बढ़ रहा है, तो आपको तो पता चल गया होगा कि फ़ायदा किसका हो रहा है। लिहाजा दूसरी तरफ ऑयल प्राइसेस भी मुसलसल कछुए की तरह रेंग रहे हैं। तो दोस्तों, ऑयल प्राइसेस की ये कछुए की चाल बड़ी ख़तरनाक बनती चली जा रही है। अंदाज़ा करें कि सेंट्स में ही सही या $2 पर डे ही सही, लेकिन ये इंक्रीज़ हो रही हैं। ठीक है जी, तो 96.16 पे आ जाना ये अब तक की दुनिया को कॉस्ट पड़ रही है। फिर भी बड़े बड़े कंट्रीज़ में दोस्तों अब प्राइस रिवर्सल का सिलसिला शुरू होता हुआ दिखाई दे रहा है। मैं यहाँ पर आपको पहले बता दूँ कि कुछ व्यूवर का आज सवाल था
कि उस्मान भाई 1 जून के बाद तो आपने कहा था कि ऑयल की जो भरमार है हो जाएगी और ऑयल के प्राइस टूट सकते हैं। बिल्कुल सही दोस्तों, आपने ऐसा ही कहा सुना था और यही मैंने आपको बताया था। लेकिन अभी तक ओपेक का अपना ग्रुप और यूएई ये किसी नतीजे पे नहीं पहुंच सके। लेकिन जून की किसी भी तारीख को ये अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, लेकिन हो सकता है कल या परसों अचानक हमें खबर मिले कि इन दोनों बड़े ग्रुप्स ने मार्केट में खुला तेल फेंक दिया है। अगर तो ऐसा हो गया तो मैं अभी आपको बता देता हूँ 10 से $15 पर बैरल में कमी वाक़या हो जाएगी। तो अभी इंतज़ार है सभी को और मुझे भी, इसलिए कि इसने मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव चेंज लेके आना है, ख़ास करके कमोडिटीज़ में भी और क्रिप्टो में भी। बढ़ते हैं मार्केट की तरफ। वैसे तो दोस्तों क्रिप्टो की हिस्ट्री में बहुत बड़े बड़े क्रैश हुए हैं, ठीक है। एक दिन के अंदर $13,000 तक का बीटीसी ने क्रैश बर्दाश्त किया हुआ है। इसमें कोई शक नहीं है कि 5 to 6,000 की रिकवरी भी आई है ऐसे क्रैशेस के बाद। लेकिन आज के दिन को और आज के हफ्ते को हम यहाँ पर वाज़िया तौर पे जो कि है रेड डे कंसीडर करेंगे क्रिप्टो के लिए या दुनिया भर के तजारती सेक्टर्स के लिए। या अगर हम अभी तक जून के इस हफ्ते को भी रेड वीक कह दें तो ये कोई गलत बात ना होगी, इसलिए कि हम फर्स्ट से लेके अब तक यही कुछ देख रहे हैं। कैपिटलाइजेशन में दोस्तों एक बड़ी कमी हुई है, डोमिनेंस थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग है। टॉप ट्रेंडिंग की अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ पर कुछ मौजूद नहीं है। अलबत्ता वर्ल्ड कॉइन अचानक आज हमें बूस्ट होता हुआ दिखाई दिया, जिसकी यहाँ पे अब साख तक मार्केट में बाकी नहीं बची। तो दोस्तों बीटीसी और इथेरियम के प्राइस में पूरी तरह से चूहे बिल्ली का खेल जारी है। बीटीसी पिछले 15 घंटों में 2 बार 65,500 65,300 से बाउंस करके आया है। अब आप अंदाज़ा करें कि फिर 65,000 की सपोर्ट कितनी देर तक खैर मनाएगी। यही सूरत हाल जब रहा करती है तो बेएतमादी की हवा और तेज़ और गर्म हो जाती है। तो चलें दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए बीटीसी से अपने तजिए का करते हैं आगाज़। यहाँ पर दोस्तों बीटीसी जो है वो फाइट करते करते 2 बार 67,000 तक पहुँचा, कभी 67,200 कभी 67,300, लेकिन रेजिस्टेंस मौजूद नहीं है, यानी कि कंसोलिडेशन टॉप के ऊपर जो कम बैक हुआ है दोस्तों वो एक नई हिस्ट्री को ओपन करने के लिए तैयार है। तो याद रखें कि की लेवल की पॉइंट या की जोन इस वक्त सिर्फ 65,500 का ब्रेक होना है। उसके बाद मार्केटें दोस्तों एक और डाउन साइड के सफ़र पे चल निकल सकती हैं। लेकिन एक बात याद रखें कि ऐसा तब तक नहीं होगा जब तक मार्केटों में ये लेवल बरकरार है। इसी के साथ दोस्तों मैं आपको बताता चलूँ, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगा कि मार्केट अभी भी 66,800 पे वापस आकर इन सारी चीज़ों को, इन सारे क्रैशेस को डिले करने में कामयाब हो सकती है। देखिए डिले होना बड़ा ही ज़रूरी होता है। डिले होने से ये हो जाता है कि हमें आने वाले दिनों में एतमाद बढ़ता हुआ दिखाई देता है और एतमाद की शक्ल में वॉल्यूम आ जाता है। लिहाजा यहाँ पर एक बेरिश हैंगिंग मैन कैंडल है दोस्तों, जो बेएतमादी को पीक पे लेके जाने को तैयार है। तो दोनों जोन मैंने आपके साथ यहाँ पे शेयर कर दी हैं। इसी के साथ दोस्तों अगर हम इथेरियम को देखें तो इथेरियम भी 1872 1893 तक की रेजिस्टेंस के बाद बार बार नाकाम हुआ और हम 1811 से बाउंस करके अब से कुछ ही देर पहले 1836 से रिजेक्ट हुए हैं। तो इथेरियम भी कोशिश करने में लगा हुआ है कि 1805 1810 के करीब सपोर्ट बन जाए। ये सपोर्ट बन गई तो इथेरियम की बची बुची जो इज़्ज़त है वो रह सकती है और ये फिर से 1855 से लेके 1885 तक की रेजिस्टेंस वापस हासिल करने में कामयाब हो सकता है। अब क्योंकि यहाँ पे शैडोज मौजूद हैं, ठीक है, तो अगली कैंडल सपोर्टिंग ना बनने की शक्ल में जब ब्रेक के बाद मार्केटें दोबारा ओपन होंगी, यानी कि पाकिस्तान के 3:10 पे इंटरनेशनल मार्केट्स फिर से ओपन हो जाती हैं और वॉल्यूम की काउंटिंग जो है वो साथ साथ स्टार्ट हो जाती है। तो उस दरमियान ऐसी ही सूरत हाल रही दोस्तों, तो इथेरियम के लिए वक्ती तौर के लिए सही 1805 पे आना कोई बड़ी बात ना होगी। अब बढ़ते हैं आल्ट कॉइन्स की तरफ। दोस्तों टॉप फ्लैग के बाद बीएनबी यहाँ पर अभी भी कहीं पे सपोर्ट नहीं बना सका और आज इसी वक्त कुछ देर पहले 620 से बाउंस लेके बीएनबी ने 627 की रेजिस्टेंस यहाँ पे चिपकाई है।
यहाँ दोस्तों बीएनबी के लिए दुश्वारियाँ बढ़ गई हैं। इतना ज़्यादा क्रैशिंग मोमेंटम आपको बीएनबी की कभी हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, मासिवाय तब जब इनका एक मरतबा बर्न जो था उसकी तारीख बदल गई थी। ठीक है, सिर्फ तारीख बदलने पे ही बीएनबी बुरी तरह क्रैश कर गया था माजी में। खैर ये बड़ी पुरानी बात है। अभी के लिए दोस्तों बीएनबी को फिर से एक स्ट्रगल का सामना है और जाहिर बात है अगर यही सूरत हाल रहती है तो अब की बार हम 620 को भी ब्रेक कर जाएंगे। ठीक है जी, 620 तक ब्रेकेज को ही डिस्कस कर लें तो इतना काफ़ी होगा। लिहाजा रेजिस्टेंस वापस हासिल करने के लिए बीएनबी के अब कुछ स्ट्रॉन्ग स्टेप्स होंगे जो अभी तो होते हुए दिखाई नहीं दे रहे। लिहाजा 627 से लेके 635 के दरमियान इसकी मैक्स रेजिस्टेंस देखी जा सकती है। सोलाना की बिल्कुल फ्रेश सपोर्ट दोस्तों 72.50 की थी, तो सोलाना ने इसे प्रॉपरली जो कि है ट्रिगर किया जब सोलाना 72.00 से बाउंस हुआ और ये बाउंस भी किसी हद तक फ़ायदेमंद था क्योंकि 74.02 से इसने बाउंस लिया। तो लिहाजा यहाँ पर एक बेरिश एंगल्फिंग कैंडल है, शैडो डाउन साइड पे एक्स्ट्रा ज़्यादा हो रहा है। तो एक्स्ट्रा ज़्यादा होने की वजह से सोलाना को यहाँ पर जो ज़ेनी सबकत थी वो अब ख़त्म होती दिखाई दे रही है। एन मुमकिन है कि इसी सूरत हाल में सोलाना अगर अपने मॉर्निंग के सेशन का आगाज़ कर भी लेता है तो हम 71.80 पे तेज़ी से बढ़ेंगे निस्बतन रेजिस्टेंस के। हाइपर लिक्विड का बिहेवियर आम टोकन की निस्बत बहुत ही मुनफरद है, लेकिन इस दरमियान हाइपर लिक्विड एक मरतबा फिर से 71.46 से बाउंस लेके 74.08 की रेजिस्टेंस सेट कर चुका है। एक ही बुलिश कैंडल यहाँ पर मौजूद है जो इसके रास्ते की जो रुकावटें हैं उसको आसान करती है। सो हाइपर लिक्विड 73.90 से अपने दिन के आगाज़ के बाद फिर से एक मरतबा 75.50 तक अपनी रेजिस्टेंस इख्तियार कर सकता है। अदरवाइज डाउन साइड की तरफ देखें तो वो सपोर्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं। सुबह दोस्तों जब हम जी कैश को डिस्कस कर रहे थे तो ये 623 पे मौजूद था और उसके बाद ये ऐसा ब्रेक डाउन किया, इसने 605 को तोड़ के रख दिया और नतीजे में हमने 587 का लो देखा। अब क्योंकि मार्केट में बेएतमादी की हवा बहुत ही तेज़ है तो इस डिप के बाद जी कैश 636 पे दोबारा आया और अब हम फिर दोस्तों 600 को ब्रेक करने के लिए तैयार बैठे हैं। ओवरस्टे ऑन 605 601 फिर से जी कैश को दोस्तों 590 से 85 की तरफ पुश करेगा और अपर लेवल पे जो रेजिस्टेंस है वो 611 के बाद ही कुछ दिखा पाएगी। तो दोस्तों अब आगाज़ करते हैं पब्लिक डिमांड कॉइन्स की। जो पब्लिक हमारी डिमांड करती है उन्हें हम तजिए में ऐड रखते हैं और अगर आप भी चाहते हैं तो आप अपना टोकन का नाम कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। XMR ने दोस्तों यहाँ पे खूब वापसी की है और XMR जो अपना आप छोड़ रहा था वो यहाँ पर तकरीबन दोस्तों 336 से अपना बाउंस वापस लेकर आया है और अभी हम जस्ट 360 से रिजेक्ट हुए हैं। अच्छी बात यह है दोस्तों कि XMR 350 की सपोर्ट हासिल कर लेता है लेकिन इसके चांस कम हैं। एंड मुमकिन है कि हम 346 के बाद दोबारा बाउंस लें और रेजिस्टेंस 356 तक देखी जा सके। टाओ कॉइन के लिए दोस्तों 230 की सपोर्ट बहुत ही अहम थी और आज के दिन टाओ ने सबसे पहले तो इस सपोर्ट को ब्रेक किया। ठीक है, पहले तो 234 की रेजिस्टेंस तो अवेलेबल थी, 230 की सपोर्ट ब्रेक होते ही हमने 224 का लो देखा और अब हम जस्ट इस वक्त स्ट्रगल की तरफ लगे हुए हैं। यहाँ पर टाओ को अगर एक सपोर्ट मिलती है दोस्तों नेक्स्ट 2 आवर्स के लिए तो टाओ आसानी से 232 और 33 की तरफ बढ़ेगा। देन अदरवाइज क्योंकि 6% की पहले से ही कमी हो गई हुई है तो सपोर्ट यहाँ पे इसकी 220 की रहेगी। मैं रिपीट कर दूँ 220। तो दोस्तों इंडेक्स मजबूत हो और XAUT क्रैश ना करे ये तो कहीं लिखा नहीं हुआ। ठीक है, और अगर कभी ज़िंदगी में ऐसा हो गया तो फिर मैं आपको क्या बताऊं कि वो किसकी कमबख्ती होगी। ठीक है, और मुझे ऐसे लगता है कि XAUT जो है वो उस वक़्त जो कि है हाईली शाइन करेगा। अच्छा, अभी फ़िलहाल XAUT जब हम सुबह डिस्कस कर रहे थे तो ये 4429 पे अवेलेबल था। आपको अपडेट किया गया था कि 4430 एक ऐसी नाकारा सपोर्ट होगी जिसके ब्रेक होने के बहुत ही ज़्यादा चांस हैं, जिसके नतीजे में हम 4405 की तरफ जाएंगे। खैर दोस्तों हम 4405 की तरफ तो नहीं जा सके, मैं फिर रिपीट कर दूं 4405, लेकिन हम
4409 तक ज़रूर गए हैं और अभी भी हम वहीं के वहीं हैं। इस बीच एक रिकवरी ज़रूर आई थी जो 4435 तक की थी। तो ये तो कोई दोस्तों रिकवरी तो ना हुई, इसलिए अब मैं आपको वाज़िया बता दूं कि XAUT पे प्रेशर आसमान जितना बढ़ गया है। हालांकि ये खबरें बिल्कुल आम चल रही हैं कि तमाम दुनिया इस वक्त तेज़ी से जो कि है गोल्ड की तरफ रुझान बना रही है अपना, और डॉलराइजेशन का जो दौर है वो पीक पे पहुंचा हुआ है। खैर, ये बातें तो चलती रहेंगी। सेंट्रल बैंक खुद इस वक्त बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट शो कर रहे हैं दोस्तों यहाँ पर गोल्ड के लिए। एनीवे, नीड अ सपोर्ट ओवर 4405। अब क्योंकि 4405 के बाद हमारे पास रह कुछ नहीं जाता, तो 4380 4370 का लो इसके लिए एक मामूली लो रहेगा और रिकवरी हो रही है यहाँ पे दुशवार। सो XAUT नीड 4425 to 4448। सुबह तक अल्लाह हाफिज़।